वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आज। तो हमने कल वोकैब का सेशन हमने कल देखा था। आज हमारा कल दिन था सैटरडे और हमारा आज डे है संडे। तो हमने कहा था जैसा कि आप लोगों के से कि 2 दिन हमारा वोकैब का सेशन रहेगा और इसके बाद बाकी शेष जो डे बचेंगे उसमें हमारा ग्रामर का पोर्शन कवर होगा। तो चलिए आज हम आ गए हैं फिर अपने एक नए सेशन के साथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। जो वर्ड्स आपके एग्ज़ाम में या तो पूछे गए या जिनके एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना है, ठीक। तो मैं उन्हीं वर्ड्स को लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को एंजॉय करते हैं। और मैं जितने वर्ड्स यहाँ पर करीब 30 वर्ड्स के लमसम लेकर आया हूँ, 30 वर्ड्स आप लोगों को मैं यहीं पर क्लास से क्लास में लर्न करा के दूँगा, ये याद रखना। 30 वर्ड्स मैं जैसा कहता हूँ आपको वैसे ही करना है। आपको एक रफ और पेन और कॉपी निकालनी है और इसके बाद वर्ड्स जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। और जिन लोगों ने अगर वोकैब के हमने अभी 4 सेशन कंप्लीट कर दिए हैं और जिन लोगों ने अगर उन सेशनों को मिस किया है तो ये समझ लेना वो लोग उन सेशन देख लें, क्योंकि ये 100% पेपर यहीं से आने वाला है। ये समझ लो 100% की गारंटी मैं लेता हूँ पेपर यहीं से आने वाला है। बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बस वैसे ही पढ़ना है, ठीक। और कुछ लोग बोलते नहीं अभी पैसिव वॉइस पढ़ाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओ, तो समय आने पर सभी कंप्लीट होगा, ठीक है। समय आने पर समय का इंतजार कीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होंगे, पैसिव वॉइस भी होंगे, नरेशन भी होगा और इसके बाद सिंथेसिस भी होगा, सिंटैक्स भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, डिग्री भी होगा उसमें सभी में। तो ये समझ लेना टाइम आने पर टाइम का इंतजार करिएगा। और अभी हमारे केवल 3 से 4 क्लासें आएंगी अभी 10th की। इसके बाद हमारा पैसिव वॉइस का पोर्शन कंप्लीट होगा, तब नरेशन, इसके बाद सिंथेसिस कंप्लीट कराएंगे, ठीक। तो अभी सभी रूटीन से सभी चीज़ें आ रही हैं। हमने जैसा कि आप लोग कहा था कि 100 से 120 दिन में मैं आपको कोर्स करा दूंगा, तो 100% है। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा कि इसी दिन के अंदर 100 से 120 दिन के अंदर मैं कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करा कर दूंगा। जिन लोगों ने अगर पीछे के वीडियो मिस किए हैं तो वो लोग सर्च कर सकते हैं वोकैब बाय राज यादव। वोकैब का वीडियो का मिस किया आपने तो वोकैब बाय राज यादव डाल सकते हैं, ठीक। या अगर आपने 10th का वीडियो मिस किया, इसी हमने 4 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने 10th का वीडियो मिस किया है तो 10th बाय राज यादव, क्योंकि हमने 10th पढ़ाए हैं बेसिक से एडवांस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज भी हमने हिंदी से, ये समझ लेना हिंदी से एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पढ़ाए हैं। तो जिन लोगों ने मिस किया है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। हमने अभी इनके करीब वही 19 वीडियो हमने बना दिए हैं 10th बाय राज यादव, और वोकैब के हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने अगर इन वीडियो को मिस किया है तो वो लोग ये वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि इससे आपका आगे आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम पढ़ाते हैं। और इसके बाद ये समझ लेना यहाँ से हम जो वोकैब लिख रहे हैं या जो मैं आपको बता रहा हूँ तो यही 100% वोकैब आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप सभी लोगों को, ठीक, स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड आ रहा है वोकैब फॉर आल क्लासेज। वोकैब सभी क्लासों के लिए, सभी एग्जामों के लिए, जो एग्ज़ाम अभी आप लोगों को या देने जा रहे हैं या आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम जिसमें आप लोगों को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में वोकैब 100% आती है, तो इसमें ये वोकैब आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड आ रहा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी देखो, डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी। मैं आप लोगों को जैसा बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे ही करिएगा। मैं जैसे लिख रहा हूँ आपको ऐसे एक रफ कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, क्योंकि वोकैब का ऐसा नहीं है कि हम केवल बस देखते देखते लर्न कर सकते हैं, ये नहीं होता है। अगर वोकैब ऐसे लर्न हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही ना हो। लेकिन ये वोकैब ये समझ लें बहुत ट्रेंडी चीज़ है। इसको लर्न करने के लिए मैं जैसा बोल रहा हूँ आप लोगों को ऐसे ही करना है। रफ कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और मैं जैसे लिख रहा हूँ आपको वर्ड्स टू वर्ड्स सुनना भी है और लिखना भी है। वर्ड्स टू वर्ड्स जैसे मैं लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग इसको ऐसे बोलकर लर्न कर सकते हैं, इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, तो उसी तरीके से आपको लर्न करनी है। अगर दिमाग में आपको वोकैब का परमानेंट सेट करनी है वोकैब को, तो मैं जैसे जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आपको लर्न करनी है, ठीक। तो चलिए हमारा फर्स्ट वर्ड हमने लिखा डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। पहले डाइवर DIVER, डाइवर्सिटी, SITY। देखो कैसे हम लग रहे हैं, पहले लिखो डाइवर, DIVER, डाइवर, इसके बाद सिटी, SITY, डाइवर्सिटी, 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 DIVERSITY। डाइवर्सिटी मीन्स होता है
विभिन्नता यानी कि अनेकता, जिसमें एकता ना पाई जाए, जो विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के, देखो अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, ये इसको सिनोनिम थे हिंदी में, इसको कहा जाता है डाइवर्सिटी। ठीक, अब इसके बाद इसके आ जाओ सिनोनिम्स में। हमारा फर्स्ट सिनोनिम्स आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस हम देखो कैसे याद करेंगे इसको, इस स्पेलिंग को कैसे लर्न करेंगे। डिफर, DIFFER, डिफर, फिर एंस, ENCE, डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस DI डबल, देखो डिफर पहले लिखेंगे डिफर, DIFFER, डिफर, फिर एंस, ENCE, देखो DIFFERENCE, डिफर पहले लिखो, फिर एंस, डिफर, डिफर, फिर एंस, डिफर एंस, डिफर एंस, DIFFERENCE, डिफरेंस, 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 डिफरेंस इसको आता है। डिफरेंस मीन्स अलग अलग सा। ठीक, वैरायटी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आया वैरायटी। वैरायटी VARIETY, वैरायटी, वैरायटी VARIETY, ये तो सिंपल सा वर्ड है। वैरायटी VARIETY, वैरायटी। ठीक, और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डिसिमिलरिटी। देखो इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसिमिलरिटी। डिस, DIDIS, डिस, डिस लिख दिया, इसके बाद सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी। देखो कैसे हमने लर्न किया है, सर्वप्रथम लिखेंगे डिस, लिख दिया डिस। ठीक, अब इसके बाद डिस लिख दिया, देखो यहाँ पर डिस हमने लिखा, इसके बाद सिमिलरिटी लिखना है, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी। देखो कैसे हमने लर्न की है, डिस पहले लिखो, इसके बाद सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी। ऐसे आपको लर्न करनी, जैसे मैं बोल के लर्न करा रहा हूँ आपको ऐसे ही लर्न करनी है। अगर आपके दिमाग में वो कैप को परमानेंट आपको अपने दिमाग सेट करनी है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, जो शब्द को मैं जैसे तोड़ के लिख रहा हूँ, आपको इसी तरीके से लिखना है और वैसे ही उसका उच्चारण भी करना है। तब ये समझ लें, तभी अगर आपने इस वर्ड को देखा तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा डिसिमिलरिटी मीन्स होता है, हमने बताया डिस, इसके बाद सिमिलरिटी। तो हमने वर्ड्स को अलग अलग करके याद लर्न किया है। ठीक, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा डिसिमिलरिटी मीन्स होता है अलग अलग। डिफरेंस, डिफर पे लिखा, फिर एंस, ENC, डिफरेंस यानी डिफरेंस। ठीक, इसके बाद वैरायटी, तो इसके सिनोनिम थे। तो हमने डाइवर्सिटी, देखो डिसिमिलरिटी, डिस सर्वप्रथम लिखेंगे डिस, फिर सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी। अगर आपको ऐसे ही लर्न करोगे, इतनी बड़ी फीलिंग आपको ऐसे नहीं लर्न होगी। तो मैं जैसे तोड़ तोड़ के आपको लर्न करा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से तोड़ तोड़ के लर्न करनी है। ठीक, जैसे मैं आपको लर्न करा रहा हूँ डिसिमिलरिटी। हमने सर्वप्रथम पहला हमारा क्या बात था, डाइवर्सिटी, DIVER, डाइवर्सिटी। यहाँ पर देखो डाइवर्सिटी, इसके बाद हमारा इसके मतलब होता है विभिन्न, अनेक। ठीक, अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है इसका डाइवर्सिटी का मतलब। और हम पढ़ रहे हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट सिनोनिम्स वर्ड कौन सा है, डिफरेंस। पहले डिफर पढ़ा, फिर एंस, डिफरेंस, डिफरेंस जिसको कहा जाता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। ठीक, हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वैरायटी, वैरायटी, सॉरी वैरायटी VARIETY, वैरायटी। फिर इसके बाद डिसिमिलरिटी, डिस, DISS, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी। ठीक, हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डिस्पाइस, डिस, डिस्पाइस, डिस, डिस DES है, डिस, DES, डिस्पाइस, डिस्पाइस, PISE, डिस्पाइस, 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 डिस्पाइस मीन्स होता है घना करना, डिस्पाइस मीन्स घृणा करना, DSPISE, डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा करना। ठीक, अब इसे सुनने तो डिसलाइक, ये सबको मालूम है, डिसलाइक, डिसलाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना, वही घृणा करना। ठीक, अब इसके बाद स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न। ठीक, डिसडेन, डिसडेन, देखो कैसे लग रहे हैं, डिस, डिस, इसके बाद डैन, DAIN, डिस, डिस डैन, DAIN, डिस डैन, डिस डैन। ऐसे ही आपको बोल बोल के और लिख लिख के लर्न करनी है, डिस डैन, डिस डैन। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, डी टेस्ट, डी टेस्ट, डी टेस्ट, TEST,
डी टेस्ट। टेस्ट मीन्स होता है यानी कि जिसको पसंद किया जाए, जिसको जब हम पसंद करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें हमको टेस्ट, जब जैसे हमको खा जैसे मैंगो हमको पसंद है तो मैंगो हमको टेस्ट आएगा, तो वहाँ पर इसके डी टेस्ट यानी कि जो हमको ना पसंद हो, जो अगर पसंद होगा तो वहाँ पर टेस्ट होगा और जो ना पसंद होगा डी टेस्ट। डी टेस्ट जो पसंद होगा वहाँ टेस्ट होगा, डी टेस्ट, TEST, डी टेस्ट। हमारा देखो वर्ड कौन सा है, डेस्पाइस। डेस्पाइस DESPISE। डेस्पाइस मीन होता है घृणा करना। DESPISE डेस्पाइस मीन होता है घृणा करना, डिसलाइक करना, स्कॉन करना। डिसडैन, डिसडैन DISDAN, डिसडैन, DISDAN। डी टेस्ट, डी टेस्ट TEST। टेस्ट मीन होता है पसंद करना और डी टेस्ट मीन होता है नापसंद करना, वही घृणा करना। ठीक, हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, हमारा तीसरा शब्द लिखा है कॉन्क्यूर। कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर मीन होता है जीतना। कॉन्क्यूर, देखो कॉन्क्यूर, QUER, कॉन्क्यूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्क्यूर। और उसके बाद डाइवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 बार आया है, आपको ये 2 वर्ड बहुत कायदे से। कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर, QUER, कॉन्क्यूर, QUER, कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर, देखो कॉन्क्यूर, QUER, कॉन्क्यूर। कॉन्क्यूर मीन्स होता है जीतना, इसको कहा जाता है विन। हमने कल पढ़ा था विन ओवर, इसी में आ जाएगा विन ओवर, ओवरकम, विन और विन ओवर, फिर बाद ओवरकम। और यहाँ ट्रम्प, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, TRIUMPH, ट्रम्प, ट्रम्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रम्प। ट्रम्प होता है विजयी या जीतना, ट्रम्प। TRIUMPH, ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प। ट्रम्प मीन्स होता है जीतना। हमने कौन कॉन्कोर, CON, कॉन्कोर, कॉन्कोर मीन्स होता है जीतना, विन ओवर, ओवरकम। ठीक, और उसके बाद ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प, TRIUMPH मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रम्प, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रम्प। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, TRESS, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में होता है मुसीबत, इसको कहा जाता है मुसीबत। हमने पढ़ा था ट्रबल, ट्रबल है, देखो मिसफॉर्चून, ग्रीफ है, डिस्कम्फर्ट। तो डिस्ट्रेस कैसे लग रहा है, डिस्ट्रेस, TRESS, डिस्ट्रेस, TRESS, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में होता है मुसीबत। ठीक, ट्रबल, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रबल। और इसके बाद मिस फॉर्चून, हमने तो मिस फॉर्चून पढ़ा है, हमने लास्ट की क्लासों में मिस फॉर्चून हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने कैसे लर्न कराया था, मिस, मिस लिखो, फिर इसके बाद फॉर्चून, मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून। सर्वप्रथम मिस लिखना है हमको, मिस, इसके बाद फार, मिस फार, इसके बाद चून, TUN, मिस फॉर्चून, मिस, इसके बाद फार, मिस फॉर्चून। हमने इसे लर्न किया था मिस फॉर्चून। हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ग्रीफ। ग्रीफ, ग्रीफ इन वही होता है दुखी, जिसके अंदर मुसीबत आ जाती है वो दुखी होता है। ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ, GRIEF। इसका एक सिनोनिम सारो भी हो सकता है, सारो हो सकता है, सैड भी हो सकता है। ठीक, ये याद रखना। इसका क्योंकि मुसीबत है तो वही सैड होगा, सारो भी हो सकता है, इसका एक सिनोनिम। ठीक, तो ग्रीफ भी है, ग्रीफ मीन्स होता है दुखी, GRIEF, ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिसकम्फर्ट। जिसको कंफर्ट नहीं, कंफर्ट है यानी कि जिसको जैसे जो कंफर्टेबल में, कंफर्टेबल जोन में है जो, तो यानी कि वो खुशी है। और जो डिसकम्फर्टेबल जोन में है यानी कि वो दुखी है, मुसीबत है उसके ऊपर, सारो है, सैड है। ठीक, मिस फॉर्चून है, ट्रबल है। ठीक, तो ये याद रखना, वर्ड्स को आपस में एक दूसरे से साथ कनेक्ट करके याद करना है। ठीक, कनेक्टिविटी के साथ। तो हमारा डिसकम्फर्ट यानी जिसको कंफर्ट नहीं है तो वो दुखी होगा, तो डिसकम्फर्ट, FORT, डिसकम्फर्ट,
देखो डिस लिखो, डिस्कम, उसके बाद फर्ट, FORT, डिस्कम्फर्ट, 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 डिस्कम्फर्ट। ठीक, हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस हमने कैसे लर्न किया? DIS, TRESS, डिस्ट्रेस मीन्स होता है मुसीबत, जिसको कहा जाता है विपत्ति। इसका कैलामिटी भी हो सकता है। हमने कैलामिटी में हमको लर्न अब याद आ गया, कैलामिटी में हमने पढ़ा था मिसफॉर्चून। ठीक, तो उसमें कैलामिटी में हमने पढ़ा था यही विपत्ति होती है, मुसीबत होती है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मुसीबत होता है। इसका सैरो भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, ट्रबल, इसके बाद मिसफॉर्चून, ग्रीफ, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट। अब हमारा आ रहा है इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के एंटोनियम थे। इसका मतलब मुसीबत है, इसका मतलब आनंददायक है। ठीक, तो ये आपस में एक दूसरे के एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द हो सकते हैं। इसका मतलब मुसीबत है तो इसका मतलब आनंद है। ठीक, तो डिलाइटफुल, डिलाइट, DELIGHT, डिलाइटफुल, FUL, डिलाइट, DELIGHT, डिलाइटफुल, FUL, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल। देखो DELIGHT, डिलाइटफुल, FUL, डिलाइटफुल, DELIGHT, FUL, डिलाइटफुल। डिलाइटफुल में होता है आनंददायक। ठीक, जिसको कहा जाता है चार्मिंग, CHARM, चार्म लिख लिया, इसके बाद MING जोड़ना है। चार्म में CHARM, चार्म में IN जोड़ना है, चार्मिंग, चार्म, CHARM, फिर इसके बाद IN जोड़ना है, चार्मिंग। चार्म में IN जोड़ दो, हो जाएगा चार्मिंग। अब प्लीजिंग, प्लीज, प्लीज की स्पेलिंग कितनी होती है? PLEASE होती है। तो यहाँ पर हमने ING जोड़ने के नियम जब हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद हमारा जब 10th हो जाएंगे तो एक दिन का टाइम, एक से करीब 2 दिन की क्लासें आएंगी। हाँ, 2 दिन की क्लासें, जिसमें वर्ब में ING जोड़ना, वर्ब में ING जोड़ना। 2 से 3 दिन क्लासें आएंगी, क्योंकि उसमें नियम भी होते हैं, नियम भी लिखाने पड़ेंगे और समझाना भी पड़ेगा कि वर्ब में ING कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं, कब E हटता है, कब E नहीं हटता है, कब IE हटता है, कब Y हटता है, कैसे ING जोड़ते हैं। तो वर्ब में ING जोड़ने के नियम ये हमारी शायद 2 से 3 क्लासें होंगी, तो ये हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 10th के बाद हम तुरंत 2-3 दिन क्लासें लगा देंगे वर्ब में, क्योंकि वर्ब में ING जोड़ने के नियम आपको अगर कंटिन्यूस में बनाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कंटिन्यूस में ING जोड़ना, जो वर्ब में ING जोड़ते हैं तो उसमें फिर ये दिक्कत करता है। तो इसको हम पढ़ा देंगे जब 10th हो जाए, इसके बाद हम इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो प्लीज, PLEASE होती है, प्लीज में ING जोड़ दो, तो हमने कहा था E हट जाता है, तो प्लीजिंग, PLEASING, प्लीजिंग, PLEASING, यानी कि E हटाकर ING जोड़ते हैं। प्लीज से बना है प्लीजिंग, प्लीज PLEASE होता है और E को हटाकर हम ING जोड़ते हैं। ये ING वर्ब में ING जोड़ने के नियम ये करीब हमारे 3 से 4 क्लासें होंगी। तो मैं इसको 10th खत्म हो जाए, इसके बाद मैं ये आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, वर्ब में ING कैसे कैसे कितने तरीके से हम जोड़ सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इंजॉयबल, इंजॉय, ENJOY, इंजॉय, फिर इसके बाद एबल जोड़ दो, ABLE, देखो इंजॉय, ENJOY, इंजॉय, इसके बाद यहाँ पर एबल जोड़ दो, इंजॉयबल, 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 इंजॉयबल। ठीक, इंजॉय में एबल जोड़ दो, इंजॉय, ENJOY, इसके बाद एबल जोड़ दो। तो हमने कौन सा वर्ड पढ़ा? डिलाइटफुल। डिलाइटफुल में होता है आनंददायक होता है, प्रसन्नता होती है। ठीक, और इससे पहले हमने वो जो ये वर्ड पढ़ा हमारा ये डिस्ट्रेस मीन्स होता है मुसीबत, वही दुख, तकलीफ, ट्रबल होता है, इसके बाद मिसफॉर्चून होता है, ग्रीफ होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसका ये होगा एंटोनिम्स, यानी एक दूसरे की आपस में विपरीत है। इसका मतलब मुसीबत है तो इसका मतलब आनंददायक है। तो ये अगर ये आप लोगों को उसमें भी एंटोनिम्स में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही आपस में एक दूसरे को वर्ड्स को लिंक करके याद करना है। ठीक, यहाँ पर डिस्ट्रेस मुसीबत होगा, यहाँ पर डिलाइटफुल यानी आनंददायक होगा। तो ये आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स, ये भी आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हो सकते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट बताओ, हमने डिलाइटफुल में पढ़ा आनंददायक, चार्मिंग, प्लीजिंग, इंजॉयबल, इंजॉयबल, प्लीज में ING जोड़ा हमने तो प्लीजिंग बना, उसका मतलब होता है आनंददायक। अब होता है हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कर टेल, कर,
तो कर टेल, TAIL, कर टेल, पहले देखो कर तो CUR कर, इसके बाद टेल TAIL, कर टेल, CUR कर टेल TAIL, कर टेल, CUR TAIL, कर टेल, CUR TAIL, कर टेल। कर टेल मीन्स होता है कम करना, कम करना। रिड्यूस, रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम करना। शॉर्टन, देखो शॉर्ट लिखो SHORT, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, इसके बाद EN जोड़ दो। देखो शॉर्ट लिखो SHORT, शॉर्टन, TEN, EN जोड़ना है, शॉर्ट में EN जोड़ दो। SHORT, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट, SHORT, इसके बाद यहाँ पर EN जोड़ दो लास्ट में, तो शॉर्टन, SHORTEN, शॉर्टन, SHORTEN, शॉर्टन। इसके बाद लिसन, लिसन में होता है कम करना है, लेस से लेस, इसके बाद EN जोड़ दो, लिसन, लेस, इसका लेस में EN जोड़ना, लेस, LESS, लेस मीन्स होता है कम करना, और भी कम करना, लिसन, लिसन, LESSEN, लिसन, लेस मीन्स होता है कम करना, लेस, LESS, इसमें EN और जोड़ दो तो लिसन हो जाएगा, लिसन, कम करना। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है डिमिनिश, से, ये तो सिंपल था स्पेलिंग है, इसकी देख लो, डिमिनिश, 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 डिमिनिश होता है कम करना, शॉर्टन मीन्स कम करना, लिसन मीन्स कम करना, रिड्यूस मीन्स कम करना। करटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है करटेल, करटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 से 3 बार एग्जाम में आया है। करटेल, 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 TAIL, करटेल, CUR, करटेल, TAIL, करटेल, 2 से 3 बार एग्जाम में आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड करटेल, करटेल मीन्स कम करना, रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम करना, शॉर्टन, शॉर्टन मीन्स कम करना, लिसन, लेस में EN जोड़ना, लेस में EN, लिसन। और डिमिनिश, DIMINISH, डिमिनिश, DIMINISH, डिमिनिश। और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट, देखो CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में होता है संघर्ष, इसको कहा जाता है हिंदी संघर्ष। और स्ट्रगल, जिसको क्लैश, CLASH, क्लैश, CLASH, क्लैश, CLASH, क्लैश, CLASH, क्लैश, ठीक। स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल, जिसको कहा जाता है फाइट, FIGHT, फाइट मीन्स लड़ना, वही स्ट्रगल। स्ट्राइप, STRIFE, स्ट्राइप, STRIFE, स्ट्राइप, STRIFE, स्ट्राइप, स्ट्राइप हो गया, फाइट हो गया, स्ट्रगल हो गया, क्लैश हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसका मतलब होता है संघर्ष करना, ठीक। तो हमने आज ये हमारे देखो हमने पढ़ा सर्वप्रथम कौन सा वर्ड है डाइवर्सिटी। यहाँ से देखो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष, क्लैश जिसको कहा जाता है, स्ट्रगल कहा जाता है, फाइट हो गया, स्ट्राइप, क्लैश, स्ट्रगल, फाइट, स्ट्राइप। हमारा कौन सा वर्ड है देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष करना, ठीक है। इसके संयोजन हो गए क्लैश हो गया, स्ट्रगल हो गया, फाइट हो गया, स्ट्राइप, क्लैश, स्ट्रगल, फाइट, स्ट्राइप। हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है करटेल, करटेल मीन्स होता है कम करना, कर CURTAIL, करटेल, करटेल, करटेल मीन्स होता है कम करना, रिड्यूस करना, इसके बाद शॉर्टन करना, शॉर्ट, SHORT, इसके बाद हमने शॉर्ट में जोड़ दिया EN तो बन गया हमारा शॉर्टन। लिसन, लेस में EN जोड़ दिया, लिसन बन गया, इसका मतलब ये होता है कम करना, ठीक। और इसके बाद डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स होता है भी कमी करना, डिमिनिश, डिमिनिश, देखो डिमिनिश, NISH, डिमिनिश मीन्स होता है कम करना, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डिलाइटफुल, DELIGHT, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मीन्स होता है आनंददायक,
चार्मिंग, चार में आई एन जी जोड़ दो, हमने कहा था चार्म, CHARMING, चार्मिंग, चार में आई एन जी जोड़ दिया, चार्मिंग हो गया, ठीक है। और प्लीज, प्लीज में आई एन जी जोड़ा तो हमारा प्लीजिंग हो गया। हमने कहा वर्ब में आई एन जी जोड़ने के नियम हमारे जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो पैसिव वॉइस से पहले हम 1 2 3 दिन की क्लास लगा देंगे जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब में आई एन जी जोड़ना, वर्ब में कैसे कैसे, कब कब आई एन जी, कब कहाँ, कब ई हटता है, कब ई नहीं हटता है, कब वाई हटता है, कब वाई ई हटता है, कब डबल वावेल होते हैं, तो वो समझ लेना। हम जब वर्ब में आई एन जी जोड़ने के नियम पढ़ेंगे तो उसी में हम कंप्लीट करेंगे। पूरे 8 से 9 नियम है तो हम ऐसा करेंगे 3 नियम एक दिन में पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो 3 नियम उसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो वर्ब में आई एन जी कब और कैसे जोड़ते हैं, तो ये नियम याद रखना कि जब किसी वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर यानी वावेल को हटाकर आई एन जी लगाते हैं। तो ये याद रखना, जब हम वो पढ़ाएंगे उसमें नियम तो उसमें बहुत ही कायदे डिटेल के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। ये बस याद रखो एक थोड़ा सा नियम कि ई को हटाकर आई एन जी जोड़ते हैं। इसके बाद इंजॉयबल, इंजॉय लिखो ENJOYABLE, इंजॉयएबल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, ये हमने कहा ये आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स है यानी कि विलोम शब्द है, ठीक। ये भी याद रखना, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, DIS TRESS, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स होता है मुसीबत, यहाँ पर डिलेटफुल मीन्स होता है आनंददायक, यहाँ पर डिस्ट्रेस मीन्स होता है मुसीबत। इसका हमने सिनोनिम पढ़े, ट्रबल हो गया, मिसफॉर्चून हो गया, सारो भी इसका हो जाएगा, सैड भी हो जाएगा, ग्रीफ हो गया, डिस्कम्फर्ट यानी जब हमको कंफर्ट नहीं होता तो हम मुसीबत में होते हैं, डिस्कम्फर्ट, ठीक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर CONQUER, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्क्यूर मीन्स होता है जीतना, इसको कहा जाता है, इसको हमने कल पढ़ा था विन ओवर, ओवरकम, और इसके बाद ट्रम्प, TRIUMPS, ट्रम्प, TRIUMPS, ट्रम्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रम्प, ये याद रखना, ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रम्प। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डिस्पाइस, डिस्पाइस, डिस है, डिस्पाइस, PISE, डिस पे लिखो डिस, DES, डिस्पाइस, डिस्पाइस मीन्स घृणा करना, डिसलाइक करना, स्कॉर्न करना, डिसलाइक, स्कॉर्न, डिसडैन, डिसडैन, DAIN, डिसडैन, डिसडैन, DAIN, डिसडैन, ठीक। और इसके बाद डी टेस्ट, TEST, डी टेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, DIVER, डाइवर्सिटी, SITY, डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन होता है विभिन्नता यानी कि अनेक, अलग अलग, अलग थलग। तो वहाँ पर होता है डिफरेंस, डिफर, हमने कहा डिफर लिखो, DIFFER, डिफरेंस, ENCE, डिफरेंस, डिफरेंस, देखो DIFFER, डिफर, इसके बाद एंस, ENCE, डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफर में एंस जोड़ना है तो वहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस होता है अलग अलग। वैरायटी, VARIETY, वैरायटी, VARIETY, वैरायटी, वैरायटी में होता है अलग अलग। इसके बाद डिसिमिलरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसिमिलरिटी, ये याद रखना, हाई स्कूल और 9th वाले उसमें जो आपके वर्ड पूछे जाते हैं स्पेलिंग में मिस स्पेल्ड, जिसमें सही स्पेलिंग पहचाननी होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। डिसिमिलरिटी, डिस लिखो, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, जैसे हम बोल रहे हैं, हमने जैसा बोला वैसा ही लिखा। देखो हमने कैसे बोला है, डिस लिखा, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, 100% ये समझ लेना, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। डिसिमिलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसिमिलरिटी, ठीक, ये याद रखना, डिसिमिलरिटी। तो हमने आज करीब 30 के वर्ड्स आज भी हमने पढ़े हैं, कल भी हमारे 30 के अबव वर्ड्स हुए थे, तो हमारे कुल मिला के अब हमारे ये समझ लेना, हमने आज की क्लास को लगाकर हमारी हो गई 5 क्लासें हो गई।
हमने वोकैब के अभी तक 5 सेशन कंप्लीट किए हैं, ठीक। जिसमें से मैंने आप लोगों को एक क्लास में 30 वर्ड्स दिए हैं, तो 150 यानी कि हमारे 150 वर्ड्स हमने अभी तक वोकैब के ना करते हुए 150 वर्ड्स याद कर लिए। आपको पता भी नहीं चला और हमने 150 वर्ड्सों को आपको लर्न करा दिए। आपको टाइम को भी नहीं पता चला कि 20 से 25 मिनट क्लास होती है। अगर आप लोग ये 20 से 25 मिनट टाइम निकाल कर ये क्लास देखते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको भविष्य में आने वाले एग्जामों के लिए वोकैब को कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब हमारे 150 वर्ड्स हो गए इसके सिनोनिम से। अब वहाँ जब नेक्स्ट यानी सैटरडे संडे को जब हम पढ़ेंगे तो एंटोनिम्स पढ़ेंगे, यानी कि विलोम शब्द जो अलग अलग इसके ये अभी सिमिलर वर्ड से अब हम पढ़ेंगे डिसिमिलर, यानी कि जो अलग अलग वर्ड हो। डिसिमिलर से बना है, डिसिमिलरिटी से बना है डिसिमिलर, यानी जो वर्ड्स अलग अलग होते हैं। सिमिलर मीन्स होता है एक समान और डिस जो होती है डिसिमिलर, तो यानी कि जो अलग अलग वर्ड्स होंगे। तो हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो हमने अभी 150 सिनोनिम्स कवर किए और ऐसे ही हम 150 एंटोनिम्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको लर्न करा के दूंगा, ये समझ लेना। तो मैं जैसा कहता हूँ आप लोग वैसा ही करिएगा। मैं आपका कोर्स ये समझ लेना 100% जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक मैं आपका कोर्स 100% कंप्लीट करा कर दूंगा, चाहे जैसे हो जाए, ठीक। एन के एन प्रकार है हमारा एक उद्देश्य है कि आपका कोर्स किसी भी हाल में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास में जिन लोगों ने अगर वोकैब के 4 सेशन मिस किए, ये हमारा 5वां सेशन है वोकैब का। इससे पहले आप लोगों ने अगर वोकैब के 3 से 4 सेशन मिस किए हैं तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं वोकैब बाई राज यादव, वोकैब बाई राज यादव। आप लोग ऐसे सर्च करेंगे तो आप तुरंत वोकैब के हमारे सर्वप्रथम वीडियो आते हैं और वही उसी को देख लेना। और इसके बाद हमारे शेष दिन क्लास चलती है वो ग्रामर की। ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं टेंस, तो आप लोग डाल सकते हैं टेंस बाई राज यादव, टेंस बाई राज यादव। तो ये आप सर्च करेंगे तो हमारे वीडियो तक पहुंच जाएंगे। टेंस के हमने 19 वीडियो आप लोगों को दे दिए हैं, 19 वीडियो, ठीक। अब इसके बाद हमारे चैनल का नाम है लर्न विद राज, आप ये भी सर्च कर सकते हैं लर्न विद राज, ठीक। ये समझ लेना, यहाँ से हमने 19 वीडियो आप लोगों को हमारा यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट अब कल का वीडियो मंडे हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसमें कब लगाते हैं विल, कब लगाते हैं शैल, कहाँ पर हम सहायक क्रिया का और एक्सचेंज करते हैं, यानी किसके सहायक क्रिया आई विक साथ लगाते हैं विल। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनती हैं जहाँ पर हमको आई विक साथ लगाना पड़ता है विल। तो उन सभी कंडीशनों के बारे में हम कल की क्लास में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कायदे से आपको करीब 30 से 35 मिनट की क्लास मिलेगी, लेकिन आपको सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे एक ही क्लास में। ये समझ लेना, आप लोग अगर आए हमारी क्लास में तो 100% आपको कुछ ना कुछ दूसरे से हटकर या अलग एफर्ट में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी मेहनत के साथ और इसी लगन के साथ पढ़ाई करते रहेंगे और मैं भी आप लोग इसी तत्परता के साथ आपको पढ़ाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कमेंट भी करना कि आज का वीडियो हमने क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनते हैं, ये समझ लेना। करीब 30 से 35 मिनट वीडियो बनाना, फिर इसके बाद अपडेट करना, तो बहुत ही मेहनत से काम होता है। तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।